हम लोग का टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 ML अग्रवाल। इसका चैप्टर टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 17 हम लोगों ने कर लिया है। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग करेंगे। पीछे वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने किया था वो सारे क्वेश्चंस AP पे थे। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो सारे GP पे है। इसका पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले कर लिया, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। यदि आपने नहीं देखा है तो उस एक्सरसाइज को जरूर देख लीजिएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज फोर्थ टर्म इज 54 एंड द सेवेंथ टर्म इज 145 है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इसके लिए आप कुछ समझेंगे। क्या गिवन है देखेंगे आप, फोर्थ टर्म क्या गिवन है, फोर्थ टर्म। तो ये फोर्थ टर्म क्या है, 54। अच्छा, और क्या गिवन है, सेवेंथ टर्म गिवन है आपका। सेवेंथ टर्म देखिए क्या है, 1458, 1458। अच्छा एक बात बताइए, ये जो फोर्थ टर्म है इसे आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? AR3, इसको आप ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, मतलब 54। ये जो सेवेंथ टर्म है इसको कैसे, AR6, मतलब R के ऊपर एक पावर कम लिखना होता है, एक पावर कम लिखना होता है, इक्वल्स टू ये 1458। ये ऐसा क्यों हुआ सर? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए nth टर्म, GP का nth टर्म क्या होता है, A इंटू R टू द पावर n-1। ये इसका क्या है, nth टर्म है। जैसे कि आप फोर्थ टर्म लिखना चाहते थे, फोर्थ टर्म, तो n को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, 4 से, तो A4। तो ये देखिए A R टू द पावर n के जगह पे 4, तो ये 4 - 1। इससे क्या मिला देखिए, A R टू द पावर 3। इस तरह से कभी भी आपको जब टर्म्स लिखने हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, देखिए बड़ा टर्म कौन है, ये, इसको ऊपर रखेंगे आप, AR टू द पावर 6, नीचे इसको लेकर आइए AR टू दी पावर 3 इक्वल्स टू सेवेंथ टर्म कितना था, 1458 बाई फोर्थ टर्म कितना था, 54। ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए ये A और ये A कैंसिल हो गया, ये R टू दी पावर 6 है, ये R टू दी पावर 3 है, क्या बचेगा, R3। क्या बचेगा, ये R3। अच्छा, क्या इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं? देखेंगे आप, 9 6 54, 9 6 54, 9 1 9 हो गया, 5 5 55, 9 6 54, 1 और 8 18, 9 2 18, ठीक है। ये 6 है, 6 2 12, क्या रह गया, 4 2 42, 6 7 42, मतलब R3 क्या मिला आपको, 27। तो आप R क्या बोलेंगे, R क्या मिलेगा, 3। ये देखिए R मतलब कॉमन रेशियो, R मतलब कॉमन रेशियो, R मिल गया। अब आप क्या इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? फोर्थ टर्म देखिए क्या था, 54, फोर्थ टर्म क्या था, 54 इक्वल्स टू क्या है, ये A इंटू R टू दी पावर 3। R का वैल्यू तो आपको मिल गया, R का वैल्यू मिल गया, तो ये 54 इक्वल्स टू A इंटू R क्या है, 3, तो ये 3 का क्यूब, बिल्कुल ठीक। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 54 इक्वल्स टू A इंटू 3 का क्यूब कितना, 27। ये मल्टीप्लाई है, इसे दूसरी तरफ भेज देंगे, तो बाई 27 इक्वल्स टू A। 27 2 टाइम 54, इससे देखिए A का वैल्यू आपको क्या मिला, 2। तो A और R तो आपने निकाल लिया। लेकिन सर आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था GP, आपको फाइंड करना है GP। अच्छा, तो GP के लिए क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होता है, A, सेकेंड टर्म क्या होता है, AR, थर्ड टर्म क्या होता है, AR²। इस तरह से ये जो होगा ये क्या है, ये GP है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A क्या है आपका, 2, तो ये 2 आ गया, A इंटू R, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया। अच्छा, AR², A कितना है, 2, R का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 से कितना, 18, तो ये 2 6 18। इस तरह से जो है ये क्या है, AP है। आप बोलेंगे R इन AP, R इन GP, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए GP इज द स्क्वायर of its second term and the first term is -3, find its seventh term। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
कंडीशन देखिए क्या गिवन है, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी मतलब A4, तो फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म का स्क्वायर है ये। अच्छा, और क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है आपका a इक्वल्स टू -3 है। सेवेंथ टर्म आपको फाइंड करना है, ये सेवेंथ टर्म आपको फाइंड करना है, यही आपका क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। देखेंगे आप फोर्थ टर्म आप कैसे लिखेंगे, a इंटू R3, ये है फोर्थ टर्म। सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे आप, AR ऊपर ये होल स्क्वायर, ऐसे a का वैल्यू अब आप क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये -3 इंटू R3, a क्या है -3, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो -3 का स्क्वायर इंटू ये r का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। -3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये -3 इंटू R3 इक्वल्स टू 9 इंटू R², ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। ये R² को मैं इसके नीचे लेके आना चाहता हूँ और इसको इसके नीचे, मतलब क्या, ये R³ बाई R² इक्वल्स टू ये 9 बाई ये -3, इसके नीचे आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, R³ बाई R², एकदम इजी है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। R³ बाई R² क्या मिलेगा आपको, ये R मिला। अच्छा, 9 बाई -3 मतलब -3, R मिल गया आपको। A पहले से था आपके पास, तो A और R दोनों है। फाइंड क्या करना है आपको, सेवेंथ टर्म, ये क्या है, A इंटू R⁻⁶, सेवेंथ टर्म है ना, AR6, A का वैल्यू क्या है -3, R का वैल्यू क्या है -3⁻⁶, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये माइनस है, पावर इवन है, तो ये प्लस हो गया, तो प्लस और ये माइनस हो गया, तो साइन माइनस का ही रहेगा। आगे ये 3 इंटू 3⁻⁶ हो गया, 3⁻⁶, ठीक है। अच्छा, ये 3⁻⁶ कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 27 729, 27 इंटू 27 929, 729। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, देखेंगे, 3 9 27, कैरी 2 है, 3 2 6 और 2 8 हो गया, 3 7 21, तो ये -2187 जो है, ये वैल्यू है आपका सेवेंथ टर्म का। देखिए कितना इजीली हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है, इफ द 4th, 10th and the 16th term of a GP are X, Y and Z respectively, prove that X, Y and Z are in GP। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ने से लगता होगा काफी डिफिकल्ट है, लेकिन है एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे गिवन क्या है, फोर्थ टर्म गिवन है आपका, तो फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं आप, AR3, फोर्थ टर्म क्या गिवन है, X। अच्छा, 10th टर्म कैसे लिखेंगे आप, AR9, ये क्या गिवन है, Y। 16th टर्म इसको कैसे लिखेंगे आप, AR15, ये क्या गिवन है, Z। एक रिलेशन हम लोगों ने जीपी में पढ़ा था, क्या था वो, इफ A, B, C आर इन जीपी, यदि A, B, C जीपी है, इफ A, B, C आर इन जीपी, तो आप क्या बोलेंगे, B² इक्वल्स टू AC। ये एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है, X, Y and Z आर इन जीपी, X, Y and Z आर इन जीपी, मतलब क्या है, इसी को यदि हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दे, A, B, C के जगह पे यदि हम लोग बोले इफ X, Y and Z आर इन जीपी, तो फिर ये देखिए B² जो है वो किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Y² से। बीच वाला टर्म कौन है, Y है ना, तो Y² इक्वल्स टू XZ। आपको यही प्रूफ करना है, आपको बस ये प्रूफ कर देना है कि Y² इक्वल्स टू XZ है, मतलब XYZ जीपी होगा, तब जीपी हो गया। तो आपके LHS में क्या है, देखेंगे आप, आपके LHS में क्या है, ये Y², आपके LHS में क्या है, Y²। अच्छा, Y क्या है, AR9, A इंटू R⁻⁹ और इसका क्या है, ये
स्क्वायर, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ए का स्क्वायर इंटू आर, 9 2 से क्या 18, आर टू द पावर 18, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये LHS हो गया। RHS आप देखेंगे, RHS देखिए क्या है, XZ, ठीक है। X क्या है, AR क्यूब इंटू Z, अच्छा Z क्या है, AR टू द पावर 15, AR टू द पावर 15, A इंटू A क्या है, ये A स्क्वायर। देखिए एक्सपोनेंट रूल से क्या है, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाता है, 3 + 15 18, तो आप क्या बोलेंगे, R टू द पावर 18। अब आप देखिए LHS और RHS क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, तो आप बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब ये प्रूव्ड हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, एकदम सिंपल है, मतलब इसमें n निकालना है आपको। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम गिवन है, सम भी गिवन है, n निकालना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन आप डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 3, तो ये मिल गया आपको, ये आपने बोला फर्स्ट टर्म 3। इसके बाद आप कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो मतलब R। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं आप, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यही है सिंपल। मतलब क्या, 3/2 इंटू 1/3, तो ये 3 और 3 चला गया, तो यहां से क्या मिला आपको, 1/2। सम गिवन है, क्या है ये सम, 3069/512। क्या फाइंड करना है आपको, ये n फाइंड करना है, यही है आपका क्वेश्चन, सम का फॉर्मूला क्या है, Sn, सम का फॉर्मूला क्या है, a r टू द पावर n -1 बाई r -1, ये एक सम का फॉर्मूला है। लेकिन रुक जाइए, ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो। तो फिर सर जब r से कम हो, r का वैल्यू 1 से कम हो, तो फिर क्या करेंगे आप, जैसे देखिए यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, 1/2 है, मतलब 1 से कम है। इसी फॉर्मूला को आप थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, r टू द पावर n -1 है ना, इसको लिखेंगे आप 1 माइनस r टू द पावर n, और नीचे 1 माइनस r, इसे आप ऐसे लिखेंगे। आगे कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सम गिवन है आपका, सम कितना है, 3069/512, ठीक है। ए सॉरी, ए कितना गिवन है, 3 इंटू 1 माइनस आर, आर क्या है, 1/2, तो 1/2 टू दी होल पावर n बाई 1 माइनस हाफ, इसे आप ऐसे लिखेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। 3069/512, ठीक है। इधर देखेंगे क्या है, ये 3, ठीक है, इंटू, ठीक है, ये 1 माइनस हाफ टू दी पावर n बाई 1 माइनस हाफ क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ है ना, तो इंटू होगा तो 2/1 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिखेंगे, 3069/512 इक्वल्स टू, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 6 हो गया। 6 इंटू 1 माइनस 1/2 टू दी होल पावर n, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया तो इंटू 6, ये यहाँ आ गया, ऐसे हो गया। इसको देखेंगे आप, क्या है ये 3069/512 इंटू 6, 500 इंटू 6 3000, 12 6 72, तो 3072 ऐसे लिख सकते हैं आप। ये +1 है, दूसरी तरफ आ गया तो -1 इक्वल्स टू, ये माइनस तो ये माइनस 1/2 टू दी होल पावर n, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों में जब आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम
तो ये एलसीएम क्या है 3072। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ये 3069 माइनस 3072 इक्वल्स टू माइनस हाफ टू दी होल पावर n, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। 3069 माइनस 3072 कितना, -3, ऊपर क्या है -3, तो आप बोलेंगे ये -3। अच्छा, नीचे 3072 इक्वल्स टू माइनस हाफ टू दी होल पावर n, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इस 3 को जब आपने रिड्यूस कर दिया तो ये 3 10 30, 3 2 6, 3 4 12, मतलब 1/1024। तो ये 1/1024 क्या है, 2 टू दी होल पावर 10, 2 टू दी होल पावर 10। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या है, ये 1/2 टू दी होल पावर n। बेस देखेंगे आप सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो n इक्वल्स टू क्या मिला, 10। आपको एक्चुअल में फाइंड क्या करना था, n, तो n कितना मिला, 10, बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या है, 15 30 60 20 आर इन जीपी, ये कि जीपी गिवन है। फर्स्ट पार्ट आपको इसका nth टर्म निकालना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। nth टर्म निकालना है, एकदम निकालेंगे हम लोग। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 15, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इससे कॉमन रेशियो मिलता है। 15 2 30, मतलब r मिल गया आपको 2, ठीक है। आपको nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म क्या है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, ये nth टर्म होता है। इसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a कितना है 15, ठीक है। r देखिए क्या है 2 टू दी पावर n माइनस 1, इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको छोड़ देंगे आप। सेकेंड पार्ट इसका देखिए क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अबव जीपी विल गिव द सम 945। तो यहाँ देखिए r क्या है, r मोर देन 1 है, r मोर देन 1 है, तो हम लोग सम का फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, Sn इक्वल्स टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। सम कितना गिवन है 945, तो ये 945 इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। a कितना गिवन है 15, r देखेंगे r कितना है 2, r कितना है 2, तो ये 2 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आ गया डिवाइड हो गया, तो ये 945 बाई 15 इक्वल्स टू क्या, ये 2 टू दी पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 होता है, ये ऐसे ही हो गया। 5 3 15, ठीक है। 5 1 5, 44, 5 8 40, 5 9 45, 3 6 18, 3 3 9, तो ये कितना 63, ये माइनस 1 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 63 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 2 टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। ये क्या है 64, तो 64 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 2 टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, इसका बेस क्या है 2, तो इसका भी हम लोग 2 का बेस बना देंगे। 64 है ना, 2 4 8 16 32 64, 2 टू द पावर 6, तो ये 2 टू द पावर 6 इक्वल्स टू क्या है, ये 2 टू द पावर n, 6 है ना, 2 4 8, हाँ ठीक है। तो ये देखिए बेस सेम है, पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं, तो ये n इक्वल्स टू क्या आया 6। तो क्या फाइंड करना था, हाउ मेनी टर्म्स, तो 6 टर्म्स, 6 ही रहने देते, 6 टर्म्स, चलिए हो गया। ऐसा इसका लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। देखिए एक ध्यान दीजिएगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। जब भी रूट्स ऑफ ए इक्वेशन इक्वल होते हैं तो कौन सा कंडीशन डिराइव होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स किया था, आपको ध्यान में होगा, जब डेरिवेटिव्स या फिर डी है ना, सॉरी। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
इसमें देखिए एक रूट्स गिवन है, क्या बोला है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो याद करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कभी भी रूट्स जब इक्वल हो तो कौन सा कंडीशन डिराइव होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, व्हेन d इक्वल्स टू 0 होगा तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac होगा। उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आगे आपको प्रूफ करना है 2q इक्वल्स टू p प्लस आर, जहाँ p, q एंड r आर इन AP है। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, करना एकदम आसान है। यहाँ से सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ए बी सी डिराइव करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a है, तो देखेंगे a क्या है, q माइनस आर, ये a है। b क्या है, r माइनस p। c क्या है, p माइनस q। ये मिल गया। कंडीशन कौन सा होगा, इक्वल रूट्स है, तो आप बोलेंगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। ये कंडीशन डिराइव होगा। तो ये बी स्क्वायर, बी मतलब क्या है, ये r माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। 4ac, a क्या है, q माइनस r, c क्या है, p माइनस q। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं, एकदम आसान है। a माइनस पी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे q इंटू पी, तो ये पी क्यू हो गया, प्लस और माइनस माइनस q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस पी आर माइनस माइनस प्लस क्यू आर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या है आपका आर स्क्वायर माइनस 2pr प्लस पी स्क्वायर, एकदम आसान है, एकदम आसान है, इक्वल्स टू 4pq माइनस 4q स्क्वायर माइनस 4pr प्लस 4qr। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक काम करते हैं, ये pr है, ये भी pr है, इन दोनों को एक टर्म ले लेते हैं, एक साइड में ले लेते हैं, तो ये r स्क्वायर माइनस 2pr, ये माइनस 4pr है, दूसरी तरफ आ गया, तो ये 4pr, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्या रह गया यहाँ पे, ये 4pq माइनस 4q स्क्वायर प्लस 4qr, ये रह गया। अच्छा, कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान। अच्छा, आगे देखेंगे आप, p स्क्वायर भी तो था, ये p स्क्वायर है प्लस p स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे आप, ये r स्क्वायर माइनस 2pr प्लस 4pr, तो ये हो गया प्लस 2pr, ये प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 4pq माइनस 4q स्क्वायर प्लस 4qr। इसे आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये ध्यान से देखिए, क्या फॉर्मूला नहीं है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये p प्लस r का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। यहाँ जब आप देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 4 कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं आप, q कॉमन ले सकते हैं। तो 4 और q आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से p रह गया, यहाँ से एक q बच गया, और यहाँ से r, कुछ ऐसा है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये p प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4q, ये p प्लस r माइनस q, इसे आप ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते थे। अब यहाँ देखिए, ये p प्लस r है, यहाँ भी ये p प्लस r है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे, लेट p प्लस r बी y। आपने इसको y लेट कर लिया, तो यहाँ से ये क्या मिला आपको, ये y स्क्वायर मिल गया। ये देखेंगे आप, ये 4q, ठीक है, ब्रैकेट के भीतर ये y हो गया, तो ये y माइनस q हो गया, y माइनस q हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, कुछ नहीं है, एकदम आसान। तो ये y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू 4q इंटू वाई, तो क्या बोलेंगे आप, 4yq, या qy भी लिख सकते थे, माइनस 4q स्क्वायर, इन सबको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे आप, तो ये y स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 4qy
प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ये 0। अच्छा ध्यान से देखेंगे आप, ये क्या है, ये ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, ये -2ab ऐसे लिख सकते हैं आप। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ये 0। जब y माइनस 2q का होल स्क्वायर 0 है तो y माइनस 2q जो होगा वो भी 0 होना चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए। अच्छा मतलब y इक्वल्स टू 2q, y इक्वल्स टू 2q होना चाहिए। अच्छा y को आपने क्या लेट किया था, y को आपने क्या लेट किया था, p प्लस आर, y को क्या लेट किया था आपने, p प्लस आर। तो y को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे p प्लस आर से, तो p प्लस आर इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 2q। एक्चुअली आपको प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन पे वापस आइए, 2q इक्वल्स टू p प्लस आर, 2q इक्वल्स टू p प्लस आर, यही तो प्रूफ करना था। देखिए कितना इजीली ये प्रूव हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।